नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, समय आ गया अब आपकी मूल्यांकन का। और ये है क्लास 10 के एसएसटी का मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मूल्यांकन कार्यपत्रिका। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और 1 से 6 तक का प्रयास करें और सही विकल्प के सामने दिया गया गोला काला करें। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज जिसका उपयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, बशर्ते कि यह तकनीक रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, संसाधन कहलाती है। मतलब कि वैसी सारी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरी करती हो, सुलभ हो, संभाव्य हो और स्वीकार्य हो, संसाधन कहलाती हैं। क्या आप भी मानते हैं कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त उपहार है, जैसा कि कई लोग मानते हैं? ऐसा नहीं है, वे मानवीय क्रियाओं के परिणाम हैं। मतलब कि संसाधन को संसाधन मानव बनाते हैं। मनुष्य स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ तक कि मनुष्य भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। संसाधनों को निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधन, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और विकास की स्थिति के आधार पर संभावी, विकसित और संचित कोष। तो इस तरह से संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। और अब है प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किसी चीज को संसाधन कहा जा सकता है यदि वह तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आप इसको काला करेंगे। उसके बाद प्रश्न 2 है कि संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वे प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री को मानवीय हस्तक्षेप के बिना संसाधनों में बदला जा सकता है। तीसरा है मनुष्य वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं, वे स्वयं संसाधन है। और चौथा ऑप्शन है मनुष्य स्वयं संसाधन नहीं है बल्कि वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मनुष्य वस्तुओं को संसाधनों में बदलते हैं, वे स्वयं संसाधन है। उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित में से कौन संसाधनों को वर्गीकृत करने का तरीका नहीं है? तो पहला ऑप्शन है समाप्यता, अस्थायित्व, स्वामित्व और उत्पत्ति। तो ऑप्शन बी वर्गीकृत करने का तरीका नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। आप बी पर चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 4 है किसी देश का प्रादेशिक जल उदाहरण है किसका? सामुदायिक संसाधन का, व्यक्तिगत संसाधन का, राष्ट्रीय संसाधन का और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का। तो इसका आंसर सी होगा, राष्ट्रीय संसाधन का। उसके बाद है प्रश्न 5 की गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण क्या है? तो प्रश्न ए है पानी, बी है वन, सी जीवाश्म ईंधन और डी वन्यजीव। गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण क्या है? जीवाश्म ईंधन। आंसर सी इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद प्रश्न 6 है कि आपके घर के पास सार्वजनिक पार्क किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय संसाधन, बी व्यक्तिगत संसाधन, सी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, डी सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि किसी विशेष देश में राज्य ए में एक औसत व्यक्ति की आय राज्य बी में औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन राज्य बी में उच्च साक्षरता दर और निम्न शिशु मृत्यु दर है और राज्य ए की तुलना में प्रदूषण का स्तर भी बहुत कम है। आप इनमें से किस राज्य को अधिक विकसित मानेंगे और क्यों? अपने उत्तर के कोई 2 कारण दीजिए। उसके बाद और भी 3 प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ एक और गलती हुई है कि यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 के बाद यहाँ 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, लेकिन 3, 4, 5 ही दिया गया है। तो ये टेक्निकल फॉल्ट है और हम लोग इसी क्रम में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 3, 4, 5 ही 6 ही लिखेंगे। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 3 कि किसी विशेष देश में राज्य ए में एक औसत व्यक्ति की आय राज्य बी की औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। मतलब राज्य ए में औसत व्यक्ति की आय अधिक है, लेकिन राज्य बी में उच्च साक्षरता दर और निम्न शिशु मृत्यु दर है।
और राज्य ए की तुलना में प्रदूषण का स्तर भी बहुत कम है। आप इनमें से किस राज्य को अधिक विकसित मानेंगे और क्यों? अपने उत्तर के कोई 2 कारण दीजिए। तो हम लोगों ने महाराष्ट्र और केरल का उदाहरण पढ़ा था। अब इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मैं इन राज्यों में राज्य बी को अधिक विकसित मानूंगा, क्योंकि आय विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन यह संपूर्ण विकास नहीं है। प्रश्न 2 है कि गुणवत्ता युक्त जीवन के लिए आय के अलावा जीवन के और भी पहलू हैं, जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, स्वच्छ पर्यावरण इत्यादि। अब प्रश्न 4 है कि वर्तमान में विकास को आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में 3 तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि मैं इस कथन से पूर्ण सहमत हूं, क्योंकि पृथ्वी पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे लिए। प्रश्न दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी को हमने आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है और इसको वैसी ही उन्हें सौंपना है जैसी हमें मिली है। तीसरा पॉइंट है कि अगर हम पृथ्वी तथा संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो पूरी पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब प्रश्न 5 है कि मृदा अपरदन क्या है? मृदा संरक्षण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत का पानी, हवा या कटाव के साथ बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा संरक्षण के उपाय: हमें अतिचारण को नियंत्रित करना चाहिए, मतलब कि पशु जो बहुत ज्यादा घास चढ़ जाते हैं, हमारी मिट्टी को घास विहीन बना देते हैं, जिससे कि वहाँ की मिट्टियाँ बह जाती हैं, तो उसको रोकना चाहिए। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि वृक्ष के जड़ मिट्टी को बांधे रखते हैं और वो मिट्टी को बहने नहीं देते हैं। अब प्रश्न 6 है कि विभिन्न देशों में विकास की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है और क्यों? तो इसका उत्तर है कि विश्व के विभिन्न देशों में विकास की तुलना निम्न आधारों पर की जा सकती है। प्रति व्यक्ति आय: देश की कुल आय को संबंधित देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। उसके बाद साक्षरता दर: कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत साक्षरता दर कहलाती है। उसके बाद है शिशु मृत्यु दर: एक वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। और प्रश्न 4 है जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब औसत आयु। यह सभी विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। इनमें से अगर किसी एक की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साक्षरता है, क्योंकि साक्षरता दर ही सभी विकास की नींव होती है और शिक्षित जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता हर बिंदु के प्रति जागरूक होती है। तो बच्चों, ये थी आपकी असेसमेंट की चौथी कॉपी और इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।